हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हम यहाँ पर जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये हाई कोर्ट का पेपर है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का, जो आर ओ के लिए हुआ था। 2019 में ये पेपर हुआ था और इसमें बहुत सारी पोस्टें थी, आर ओ की थी और टाइपिस्ट वगैरह की पोस्टें थी, जो UKPCS के थ्रू हुआ था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के थ्रू है पेपर हुआ था। हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये आने वाले जो पेपर हैं, चाहे वो 23 जनवरी में पेपर होने वाला है जो आर ओ का माजी वक्ता के लिए, चाहे वो वाला पेपर हो, चाहे PCS वाला जो प्रॉपर PCS वाला पेपर है चाहे उसके लिए हो, या UKSSC का कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर हो, उन सभी के लिए यहाँ पेपर ये डिस्कस करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी डिफरेंट प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर नौरोवाल में। सही उत्तर यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2019 में AFC एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया था? तो वो किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन जिनका 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में निधन हुआ, उनकी आयु क्या थी? सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 95 साल के थे वे। सही उत्तर यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के नाम और नए साल के संदेश में वर्ष 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है यहाँ पर 32 स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा गया। सही उत्तर यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एमोस ओज जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई थी वो कौन थे? तो सही उत्तर जो है यहाँ पर वो थे इजरायली लेखक। सही उत्तर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि बांग्लादेश में मतदान, आम चुनाव के लिए मतदान कब हुआ था? तो यहाँ पर जो मतदान हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 2018 को। सही उत्तर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो है, एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। एक ही आपातकालीन नंबर है यहाँ पर 112। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस शहर में जनवरी 2019 में वुमेन ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था चंडीगढ़ में। सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर सी, चंडीगढ़। सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रहलाद निहानी की जगह किसने ली है? तो वो ली है प्रसून जोशी ने। सही उत्तर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ऑस्कर 2018 में भारत के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म का यहाँ पर नामांकित किया गया है? सही उत्तर है यहाँ पर न्यूटन। इसके जो अभिनेता हैं वो राजकुमार राव है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारत में किस तिथि से यहाँ पर GST लागू हुआ था? तो GST लागू हुआ था यहाँ पर 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये जो प्रश्न है यहाँ पर वो है कि मिशन जो है इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो संबंधित है यहाँ पर प्रतिरक्षण से, यानी इम्यूनाइजेशन से संबंधित है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण करना है, 100% का टीकाकरण करना है बच्चों के, जो उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, ताकि उनको जो रोगों से उनकी लड़ने की क्षमता यहाँ पर विकसित हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चली थी? तो वो चली थी दिल्ली से वाराणसी की तरफ। सही उत्तर है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो सही उत्तर जो है वो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2020 में ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो यह तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम पूछा भी गया है। ये आयोजित हुए थे टोक्यो में, और यहाँ पर आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में वो स्वर्ण पदक किसने जीता था। स्वर्ण पदक भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने यहाँ पर जीता था? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौता यहाँ पर किया है? तो सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर 6 राज्यों ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो जो ऑनलाइन अभियान है वो है यहाँ पर वेब वंडर वुमेन। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर वो प्रदान किया गया है स्वामीनाथन जी को। सही उत्तर है हमारा वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास, किससे यूनिसेफ द्वारा भारत की पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? तो यहाँ पर जो बनाया गया है वो बनाया गया है हिमा दास को। सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
तो सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करते हैं तो जो नहीं रहे हैं वो रहे हैं नित्यानंद स्वामी जी। ये उत्तराखंड के पहले सीएम थे। और उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो थे यहाँ पर सुरजीत सिंह बरनाला। जो पहले गवर्नर रहे हैं वो रहे हैं सुरजीत सिंह बरनाला। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है यहाँ पर प्रणव आर मेहता। सही उत्तर जो है वह है यहाँ पर डी। प्रणव आर मेहता पहले ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बन रहा है। तो ऐसा पहला राज्य जो होगा वो है यहाँ पर सिक्किम। सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है, भारत में किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है। तो वो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। सही उत्तर है यहाँ पर सी। भारतीय नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारतीय पैनोरम फिल्म उत्सव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया। तो सही उत्तर है वो यहाँ पर जो आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था। तो वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सही उत्तर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी क्या थी। तो उसकी जो राजधानी थी वो थी यहाँ पर लाहौर। सही उत्तर है वो है यहाँ पर सी। ये कभी भी दिल्ली नहीं आया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। सही उत्तर है यहाँ पर अकबर। अकबर के काल में रामचरितमानस की यहाँ पर रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अमीर खुसरो संगीतकार थे और एक में क्या थे। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वो सूफी संत भी थे, फारसी और हिंदी लेखक भी थे और इतिहासकार और विद्वान भी थे। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। वो ये सब थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बंगाल शासक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल शासक के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर जो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर अहमदाबाद मजदूर हड़ताल की योजना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर सरोजनी नायडू। तो अगर हम बात करते हैं ऐसी कौन सी महिला थी तो वो थी यहाँ पर एनी बेसेंट। सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पर एनी बेसेंट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बात की गई है प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वो कार्ल मार्क्स का है। सही उत्तर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला भारतीय सदस्य कौन था। तो पहला जो सदस्य था वो थे यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। दादा भाई नौरोजी पहले सदस्य थे इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समानांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो जो सरकार यहाँ पर स्थापित की गई थी वो की गई थी बलिया में। सही उत्तर है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सेतुबंध की रचना किसने की थी। तो ये रचना की थी प्रवरसेन द्वितीय ने। सही उत्तर जो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर कॉन्कॉर्ड के नाम से। सही उत्तर है यहाँ पर सी। फिर हमारे पास भीमबेटका जो शिलान्यास स्थल है, जो वहाँ पर गुफाएं बनाई गई हैं, वो किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर जो है वो मध्य प्रदेश यानी एमपी में बनाई गई है। सही उत्तर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पुष्पमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है। तो वो मिलती है यहाँ पर अयोध्या अभिलेख में। सही उत्तर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फ्रांस में पूर्व वंश की स्थापना किसने की थी। तो वो की थी यहाँ पर हेनरी चतुर्थ ने। सही उत्तर है यहाँ पर ए। इनके द्वारा यह स्थापना की गई थी। लॉस्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे। तो जो उसके चित्रकार थे वो थे माइकल एंजेलो। सही उत्तर है यहाँ पर बी। आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है मैकियावेली को। सही उत्तर है यहाँ पर सी। तो ये काफ़ी आपको रिपीट प्रश्न वहाँ से मिल सकते हैं, आप इसको जरूर देख के जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नाइब ए मुमलकित का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था। तो बैराम शाह के शासनकाल में सृजित किया गया। सही उत्तर है यहाँ पर सी। 2001 से 2011 के मध्य भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश में
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज यहाँ पर की गई है, तो वो की गई है नागालैंड में। सही उत्तर है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में राज्यों में से कौन वसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो प्रसिद्ध है वो है यहाँ पर उत्तरी डकोटा। सही उत्तर है यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाब श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर लघु हिमालय यानी लेजर हिमालय में स्थित है। सही उत्तर है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो यहाँ पर बात करते हैं, जो तिब्बत दर्रा है यहाँ पर बोमटीला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा कमेंट में बताना है कि कहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयला का भंडार कहाँ पर है? तो उसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर झारखंड में सबसे अधिक कोयले का भंडार है। यदि उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियों में पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावलों की कटोरी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है होन्शु द्वीप को। इन 4 द्वीपों पे ही यहाँ पर जापान देश बसा हुआ है और सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी, इसको जो है चावल की कटोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है वो है यहाँ पर गहन कृषि। सही उत्तर जो है हमारा ए। फिर हमारे पास हुदहुद चक्रवात भारत के निम्नलिखित तटवर्तीय प्रदेशों में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित था यहाँ पर आंध्र जो तटीय प्रदेश थे हमारे संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित मध्याह्न रेखाओं में से ग्रीनविच माध्यम समय कहाँ से लिया गया है? तो जो सही उत्तर है इसका वो है यहाँ पर 0 डिग्री से। जो सही उत्तर है यहाँ पर हमारा सी, तो 0 डिग्री से यह लिया गया है। सही उत्तर है हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के महाल झील परिक्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन किन क्षेत्रों को पहचानना है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी, डुलुथ, मेसाबी और वर्लिमन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सस्य संयोजन सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्न विधि का सर्वप्रथम उपाय किया था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर जेसी वेयर। सही उत्तर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर जो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या पाया गया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? तो सही उत्तर जो है झारखंड में बोकारो है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामकान मरुस्थल स्थित है? तो सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर चीन में यह मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जनोवा निम्नलिखित देशों में से किस देश का प्रसिद्ध एवं प्रमुख बंदरगाह है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इटली का यह बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य सुपर तापीय शक्ति परियोजना यहाँ पर स्थापित की गई है? तो वो की गई है यहाँ पर हरियाणा में। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाओ हो नदी जो चीन के शोक नदी के नाम से जानी जाती है किसके सागर में गिरती है? तो वो गिरती है यहाँ पर पीले सागर में, येलो सी में यह गिरती है। तो 2 फैक्ट हमने यहाँ पर याद किए कि चीन के शोक नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? हाओ हो नदी, और यह कहाँ पर गिरती है? पीले सागर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में से किसमें सीपकरा दर्रा स्थित है? तो जो सीपकरा दर्रा है वो स्थित है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है यहाँ से सतपुड़ा। सही उत्तर है यहाँ पर हमारा सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर पंजाब। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे यहाँ पर लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, क्रिप्स मिशन भारत में आया था? तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो वो भारत में आए थे 11 मार्च 1942 को, ये आए थे 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास और मुंबई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कौन सा है? तो 1797 में यह इनको अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? तो की गई थी 1765 में। सही उत्तर है हमारा डी। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के सुप्रीम कोर्ट संशोधित किया गया था? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर कलकत्ता में।
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई में भूमि अधिकृत करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे। तो वो रहे थे 1534 में बम्बई में। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, रेनवाई का सिद्धांत संबंधित है। तो जो उसका संबंधित सिद्धांत है यहाँ पर वो है व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि से। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस चार्टर के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों में इंग्लैंड की प्रिवी क्वेश्चन की अपील करने की शुरुआत की गई थी। तो ये शुरुआत की गई थी यहाँ पर 1726 में। सही उत्तर जो होगा वो है हमारा सी। लेक्स लॉ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये की गई थी प्रथम विधि आयोग के द्वारा। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। अगर आप 2014 वाला जो क्वेश्चन पेपर है हम उसको यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी प्रश्न यहाँ पर आपको उससे देखने को मिलेंगे 2019 में। तो काफ़ी रिपीट प्रश्न आपको इस वाले पेपर में मिल सकते हैं, 30 जनवरी वाले पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चोल्टी कोल्ट मामले से संबंधित किससे है। तो ये संबंधित है यहाँ पर छोटे मोटे वाद विवादों से यहाँ पर संबंधित है। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। 1772 की न्यायिक योजना के अंतर्गत स्थापित सदर निजामत अदालत में एक भारतीय जज भी शामिल होता था। इसको क्या बोलते थे। तो इसको बोलते थे दरोगाई अदालत। सही उत्तर है हमारे यहाँ पर सी। न्याय मित्र वह व्यक्ति है जो स्वेच्छा से अथवा निम्नलिखित में से किसके आमंत्रण पर न्यायिक कार्रवाई में न्यायालय में सहायता कर सकता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा न्यायालय में। सही उत्तर जो है वह है यहाँ पर सी। रेस इप्सा लोक्यूटर सूत्र किससे संबंधित है। तो संबंधित है घटना स्वयं प्रमाण से। फिर हमारे पास सूत्र यूवी जस इबी रेडमेस किससे संबंधित है। ये संबंधित है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। सही उत्तर है हमारे यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उपशमन क्या अर्थ है। तो जो उपशमन का अर्थ है वह है यहाँ पर कम करना, टू डिक्रीज, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है वो है ये कि उपमत होना से क्या तात्पर्य है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका मुख्य सहमति देना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, म्यूटिस तात्पर्य क्या है। तो यह है कि यथावत परिवर्तनों से सहित। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। इंटर एलिसा से क्या तात्पर्य है। तो यह है कि अन्य बातों के साथ साथ, इंटर एलिसा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अधिस्थगन से क्या तात्पर्य है। अधिस्थगन से तात्पर्य है कि एक निश्चित अवधि के लिए ऋणी को भुगतान मुलतवी करने का विधिक अधिकार। सही उत्तर जो है वो है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उपकरण से क्या तात्पर्य है। तो विधिक कार्यों का अनुचित पालन करना। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि इम्यूडिस जेनेरिस से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए, उसी प्रकार। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। न्यूडस पैकेटस का तात्पर्य क्या है। तो वो है कि बिना प्रतिफल के। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, पर्सोना नॉन ग्रांट शब्दावली का क्या अर्थ है। तो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर किसी देश को अस्वीकार योग्य एक व्यक्ति। तो सही उत्तर है हमारा बी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न, पेनल्टी डायलाइट का क्या अर्थ है। तो वो है वादकारी, यानी ड्यूरेशन लिटिगेशन के दौरान इसको बोलता है। फिर हमारे पास पैक्टा सन सर्वांडा से क्या तात्पर्य है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका अंतर्राष्ट्रीय विधि से। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी, पैक्टा संट सर्वेंटा। तो सही उत्तर जो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, पर इंक्रीज से क्या अर्थ है। इसका जो अर्थ है वो है यहाँ पर अवमानता के कारण। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, वजिलिटी एट नॉन डोमेटिवस से क्या तात्पर्य है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर विधि जागरूक की सहायता करती है या न कि सुसुप्त की। तो सही उत्तर है जो यहाँ पर जो सोता हुआ रहता है उसकी सहायता विधि नहीं करती है, जो जागरूक रहता है उसकी सहायता की जाती है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, नोस्टी और असोसिस से क्या तात्पर्य है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, एड वैल्यू से क्या तात्पर्य है। तो वो है मूल्यानुसार, यानी किसी मूल्य के द्वारा इसको हम काउंट कर सकते हैं। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, प्रो बोनो पब्लिको से क्या तात्पर्य है। तो वो है जनहित में। प्राइस ऑफ एसआई से क्या तात्पर्य है। तो वो है प्रथम दृष्टया। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके पृथक्करण करना है। तो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर राजस्व और न्यायपालिका कार्यों के मध्य। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्किटी कोर्ट प्रणाली का अंत किया था। तो ये अंत किया था लॉर्ड बेटिंग ने। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
तो वो आरोप लगाया गया था नंद कुमार केस में। इन्होंने यहाँ पर इसको छोटी सी सजा के लिए इनको यहाँ पर मृत्युदंड दिया था। तो सही उत्तर जो है वो यहाँ पर हमारा डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ब्रिटिश नागरिकों कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रहने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1833। सही उत्तर है हमारे यहाँ पर ए। इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होगा हमारे पास वो है कि निम्नलिखित में से किसे गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है हमारे यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने एवं वादों का शीघ्र निपटान के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई थी? तो सही उत्तर है वो जॉन स्टुअर्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने स्थापित की थी? तो वो की थी यहाँ पर विलियम बेंटिंग्स ने। सही उत्तर है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया था? तो बंद किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित की गई 1875 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, कत्यूरी की राजधानी को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित है? तो सही उत्तर है वो कार्तिकेयपुर। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। भारत में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? वो की गई है लाल कुआं हल्द्वानी में। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कुछ परियोजनाएं हैं और कुछ नदी को हमें यहाँ पर मिलान करना है, तो देखते हैं उनको। तो अगर हम देखते हैं खटीमा, तो खटीमा जो है वो शारदा नदी पर है। फिर हम बात करते हैं चिला की, तो चिला जो है गंगा हरिद्वार में है चिला परियोजना। फिर बात करते हैं हम छिब्रो, तो छिब्रो कहाँ पर है? वो टोंस नदी में है। और ढालीपुर यमुना। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वो है यहाँ पर हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात किसकी आय में तीर्थ क्षेत्र का योगदान रहा है? तो चाहे वो कोई भी सा भी स्टेट हो, उसमें जो थर्ड सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उसका योगदान बढ़ता जा रहा है। तो वही स्थिति उत्तराखंड में भी है, तो उनका जो है योगदान बढ़ता जा रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जून 2016 में इसको स्थापना की गई थी। कहाँ पर? देहरादून में। देहरादून में यह स्थापन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में प्रथम संस्थान कौन सा है इसको स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर जो होगा वो है यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? तो वो करती है मुख्य सीमांत भ्रंश रेखा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट लाइन। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। फिर हम बात करते हैं, निम्न जनपदों में से उनकी साक्षरता प्रतिशत के अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है साक्षरता के अनुसार। अब चलते हैं, सही उत्तर जो हमारा वो है यहाँ पर हमारा बी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर, ये इनका सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बात करते हैं कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो वो है हमारा यहाँ पर डी, सही सम्मिलित नहीं है। निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर है वो है यहाँ पर हरदेवर। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। 2011 की जनगणना अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया था, तो वो दर्ज किया गया था उधम सिंह नगर में। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। उत्तराखंड के कितने राज्यसभा सदस्य चुने गए थे? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर डी। ये प्रश्न तो अभी हमने आज वाली वीडियो में डिस्कस किया था। उत्तराखंड की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। फिर हमारे पास विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ये प्रश्न हमने डिस्कस किया था। एक सदस्य है और वो कौन होगा? वो होगा अंगल भारतीय, एंग्लो इंडियन होगा, अंगल भारतीय होगा, जिसको हम यहाँ पर नियुक्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? वो है पर्वतारोही एस वारलिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड पंचायती राज में से महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान कितना है? तो वो है 50%। यह प्रश्न भी हमने अभी डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, मार्च 2018 को 50% किया गया था। इससे जो पहले प्रश्न था वो 33% था, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे यहाँ पर खंडूरी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुणित देशों से संबंधित है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर धनपुति, अमोघपुति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न हो गया कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? कालसी में, जो देहरादून में स्थित है। कालसी देहरादून में स्थित है। सही उत्तर है हमारे यहाँ पर सी।
नेक्स्ट हमारे पास जो सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है उनको यहाँ पर निकालना है। तो उच्चतम न्यायालय निर्धारण में बिल्कुल सही है, BRB रुड़की में बिल्कुल सही है, चमुली की घाटी है ये भी चमोली में, जो भैरव घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। सही उत्तर जो होगा वो है हमारे यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सम्मिलित युगों को यहाँ पर निकालना है। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र परमार राजवंश गलत है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखावंश यह भी गलत है। और हाटवा गांव ताम्रपत्र चंद्रवंश यह भी गलत है। सही उत्तर जो होगा वो है यहाँ पर तालेश्वर ताम्रपत्र ब्रह्मपुत्र पर्वत राज्यों में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उस चंद्र राजा का नाम बताइए जिसने घसिया टोटा टंडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। तो सही उत्तर जो होगा वो है यहाँ पर अजयपाल, सॉरी जो सही उत्तर होगा वो है यहाँ पर बालो कल्याण चंद। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बालो कल्याण चंद ने आलमनगर नगर बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बसाई थी। तो बसाई थी अजयपाल ने। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी, अजयपाल ने यह जो है राजधानी बसाई थी। उस नदी का नाम बताइए जिसने अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमायूं के राजा युद्धतर रहते थे। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर पश्चिमी रामगंगा। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है वो है यहाँ पर संथाल है। किरात, खस और जाट तीनों ही उत्तराखंड से जनजातियाँ हैं, संथाल उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था 1969। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में स्थित जो स्थान नहीं है वो है यहाँ पर हरिपुर। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी, लखागढ़ जौनसार में स्थित है। खलामंडल और मतीपुर मंडवार भी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद और राज्य विधान पालिकाओं की विधान शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 245। सही उत्तर जो है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करता है तब निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर निलंबित निषेधाधिकार यानी सस्पेंशन वीटो का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का विघटित कर सकता है। सही उत्तर जो होगा वो हमारा यहाँ पर ए, ये बिल्कुल सही नहीं है। राज्यसभा को कोई भी विघटित नहीं कर सकता है। राज्यसभा एक क्या है, स्थायी सदन है। लोकसभा को विघटित की जा सकती है, तो लोकसभा को जो राष्ट्रपति है वो विघटित कर सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, उसको कोई भी विघटित नहीं कर सकता है। फिर हम बात करते हैं अपने दूसरे पर तरफ कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ए, यह सही नहीं है। तो जो राज्यसभा है वो क्या है, स्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो होता है वो दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाग ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है। तो ये कार्य है कि लोकसभा का स्थगन करना, लोकसभा का विघटन और शत्रावसान करने की अधिकारी किसको है, राष्ट्रपति को। सही उत्तर जो होगा वो हमारे यहाँ पर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है। तो वो संबंधित है राज्य सरकार के अधिकारों से। सही उत्तर जो होगा वो हमारे यहाँ पर बी। यहाँ पर राज्यसभा जो है सिविल सेवाओं की स्थापना करती है, जैसे उन्होंने IAS, IPS और IAS की स्थापना की है। IFS इन तीनों की सिविल सेवाओं की स्थापना राज्यसभा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि निम्न में से किन देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली लागू है। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में ही है। सही उत्तर जो होगा वो हमारे यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है। जो सरकार का अंग नहीं है वो है यहाँ पर निर्वाचन आयोग। सरकार का जो अंग है वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस संवैधानिक संशोधन में नगरीय स्थानीय निकाय की व्यवस्था की गई है। तो वो की गई है 74वें संविधान संशोधन के दौरान। तो यहाँ पर नगरीय स्थानीय की बात की गई है। और बात करते हैं हम यहाँ पर 73 की बात, तो 73 में बात की गई है ग्राम पंचायत की। तो सही उत्तर जो होगा वो है हमारे यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो जो भी नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो केवल कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है।
तो नामांकन कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर जो है हमारा यहाँ पर सी, लोकसभा अध्यक्ष ही लोक लेखा समिति का निर्माण करता है, और लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो लोकसभा अध्यक्ष को करती है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर। ये क्या? ये स्टेट कंकर्ड लिस्ट का विषय है। बाकी तीनों ही यहाँ पर जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा बी, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं वो विभिन्न सेवाओं में जो भारतीय सेवा देते हैं उनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में किया गया है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही यह संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। जब दोनों ही सदनों में मतभेद की स्थिति हो तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है आर्टिकल 108 के थ्रू। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? तो अगर भारत का राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का दायित्व संभालता है। यदि किसी वजह से जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो भी अनुपस्थित हो तो उसके बाद जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो एज वाइज सबसे बड़ा होगा वो राष्ट्रपति का यहाँ पर पदभार संभालेगा। तो हमारे संविधान में पूरी व्यवस्था दी है इसको बनाने के लिए, ताकि राष्ट्रपति का जो पद है वो किसी भी स्थिति में खाली ना हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि लोकसभा की मीटिंग चलाने के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर लोकसभा के 1/10 सदस्यों को यहाँ पर गणपूर्ति के लिए रखा गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो लगभग 55 सदस्य यहाँ पर होने चाहिए। 55 मेंबर आपके लोकसभा की मीटिंग को चलाने के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, वर्तमान के अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, तो वो की गई है आर्टिकल 44 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर सी। यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 में क्या बात की गई है? ग्राम पंचायत की बात की गई है। भारत का केवल मात्र एक ही स्टेट है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, वो कहाँ पर है? गोवा में। भारत में और किसी भी स्टेट में यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत रखता है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर जो भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको यह अधिकार दिया गया कि राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्गठन का अधिकार दिया गया है? ये कहाँ से मिला है? ये मिला है हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। बात करते हैं और कौन कौन से अधिकार हमें यहाँ पर मिले हैं, तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट जो हमें मिले हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से मिले हैं। आयरलैंड से हमें यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP जो मिला है वो आयरलैंड से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं जो अनुसूची हमारी संबंधित है वो यहाँ पर आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, तो सही उत्तर जो होगा वो हमारे यहाँ पर सी। तो अगर बात करते हैं कुल कितनी भाषा 8वीं सूची में है, तो कुल 22 भाषाएं यहाँ पर सम्मिलित की गई हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। इनकी संख्या कितनी है यह भी कई बार पूछा गया है। तो 22 यहाँ पर संख्याएं हैं, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 8वीं सूची में, और जो 8वीं सूची संबंधित किससे हैं? भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, कंप्यूटर नेटवर्क का LAN का तात्पर्य क्या है? तो सही उत्तर जो होगा वो है यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क, यानी सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास क्या होता है? तो सही उत्तर जो है हमारे पास वो है यूनिक IP एड्रेस होता है, यानी एक यूनिक IP एड्रेस उसके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? तो सही उत्तर जो होगा वो है हमारा यहाँ पर रेड हैट लाइनेक्स, सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में यहाँ पर DNS का क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम, सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, किस स्थायी भाग में टेक्स्ट एंड अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान में चिपकाते हैं? तो वो किसके द्वारा क्या है? वो क्या कहता है? क्लिप बोर्ड के द्वारा। सही उत्तर जो है हमारा यहाँ पर सी है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? तो कहलाता है बूस्टिंग, सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि एक उच्च गति की स्मृति युक्ति CPU में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एक रजिस्टर, सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। URL से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो सही फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि
MS जो वर्ड है डॉक्यूमेंट्स में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट की क्या है, यानी वो शॉर्टकट की है Ctrl+Z। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल का कंस्ट्रक्शन होता था, तो यह होता था .docx। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट और ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर SMTP। सही उत्तर जो है वो है हमारा यहाँ पर डी। सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाने की आज्ञा देता है तो वो है वेब ब्राउज़र। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास SQL से क्या तात्पर्य है? तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेरी लैंग्वेज। तो सही उत्तर जो है वो है हमारा यहाँ पर ए। निम्न में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो वो कहलाता है CPU। काफ़ी बेसिक प्रश्न था ये तो। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट के बराबर होती है? तो वो होती है 1024 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है हमारे यहाँ पर न्यूट्रॉन। एक प्रकाश वर्ष समतुल्य है किसके? 9.461 × 10⁻15 मीटर के। सही उत्तर हमारा यहाँ पर डी बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सामान्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम यहाँ पर क्या है? तो सही क्रम जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर सी, पीला, हरा, लाल और नीला। कवक मूल एक सहजीवी संबंध है। तो सही उत्तर जो होगा फूंद और कुछ पौधों की जड़ों। सही उत्तर हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, मलेरिया का वाहक क्या है? तो मलेरिया का जो वाहक है वो है एनाफिलिस गेवासाई माला मच्छर। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सिनामोन वृक्ष का कौन सा भाग मसाले और औषधियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर है हमारा वो छाल। थायमिन की बीमारी के परिणाम से क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है बेरीबेरी। विटामिन बी इसको बोलते हैं, जो वैज्ञानिक नाम है विटामिन बी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो वो जो नाम है वो है यकृत। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर लीवर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है शिमला में। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। कंडरा और स्नायु से संबंधित क्या है? तो वो क्या है? संयोजी ऊतक है हमारा यहाँ पर। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते? तो वो नहीं होते AB में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्साह के क्षणों के दौरान कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर एड्रेनलिन। सही उत्तर जो है हमारा यहाँ पर वो है सी। इसको जो है कुछ क्षण के लिए है मानव शरीर में उत्पन्न होता है और कुछ देर बाद फिर उड़ जाता है। इसको गुस्से वाला हार्मोन भी कहा जाता है। गुस्से और प्यार वाला हार्मोन भी एड्रेनलिन को कहा जाता है। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो है कि परिशोधित स्प्रिटी से परिशुद्ध अल्कोहल किस विधि द्वारा यहाँ पर प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है यहाँ पर स्थिरकारी अवशोषण से। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। गेमेक्सकॉन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम क्या है गेमेक्सकॉन का? तो वो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। साधारण शर्करा का प्राकृतिक विकल्प कौन सा है? तो जो प्राकृतिक विकल्प हमारे पास है वो है यहाँ पर स्टीविया पत्र। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो करीबन यह 40% के आसपास होती है नाइट्रोजन में। यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह है यहाँ पर 40%। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की 100 ग्राम की बर्फ को 80 से यहाँ पर 100 ग्राम गर्म जल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण के अंतिम ताप का मान क्या होगा? तो उसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। उत्तराखंड की निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण से संभवतः निम्न वृक्षों को यहाँ पर देखा जा सकता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर डी, साल, चीड़ पाइन, देवदार और भोजपुर। भोजपुर सबसे ऊपरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पौधों और जंतुओं की द्विनामपत्ति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यहाँ पर AR वेल्स को। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर सी, AR वेल्स। पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर जिब्रेलिन। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। कौन से 2 तापमापक समान होते हैं? तो वो होते हैं केल्विन और सेल्सियस। सही उत्तर है हमारे यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्यों के किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? तो पाया जाता है यहाँ पर गुणसूत्र संख्या 21। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर वातावरण में वायु कणों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का क्या होता है? यहाँ पर परिकिरण होता है, जो धूल कण होते हैं उनके द्वारा ये दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी यहाँ पर J.J. थॉमसन। इसके हमारे पास एक यहाँ पर कीवर्ड भी है जिसको हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो वो है कि ईट पर नाच। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो ये हमारे यहाँ पर ट्रिक है ईट पर नाच।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सैवन्य पौधों में से निम्न नहीं पाई जाती, तो वो कौन नहीं पाई थी, जाइलम वाहिनियाँ नहीं पाई जाती, वो है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रोग का परीक्षण एलिसा द्वारा यहाँ पर किया जाता है, तो वो किया जाता है यहाँ पर एड्स के द्वारा। एड्स का परीक्षण किया जाता है एलिसा जांच के द्वारा। अभावीय सर्जन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु में एटीपी के कितने अणु यहाँ पर बनते हैं, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा 2 अणु उसके बनते हैं। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन B12 का जो नाम है वो है साइनोकोबालमाइन। तो अगर साइनोकोबालमाइन मस्तिष्क में पाया जाता है तो इसके लिए हमें यहाँ पर बादाम खाने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैटरी, लेड, ग्लास और जंग रोधक पायरिया पेंट के निर्माण में लाल वर्णक के रूप में हम करते हैं, तो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर Pb3O4। जल शोधक में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है यहाँ पर पराबैंगनी किरणों का, यानी अल्ट्रावायलेट रेज का यहाँ पर यूज़ किया जाता है जल शोधक में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जनवरी 2016 में प्रिंट मीडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथन गोया एक्सप्लोरेशन इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो सही उत्तर जो होगा वो है हमारा यहाँ पर एस विजय कुमार को यह प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 के प्रारंभ में सबसे लंबे पहले कौन सा देश पाकुब नाम के तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, तो वो प्रभावित हुआ था यहाँ पर थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 3 से 4 साल जनवरी 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान किस बीमारी की जागरूकता हेतु धनराशि इकट्ठी की गई थी, तो वो की गई थी ब्रेस्ट कैंसर के लिए। सही उत्तर जो होगा वो हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जनवरी 2019 में हुए अपने 76वें गोल्ड कप अवार्ड में किसे चलचित्र ड्रामा के सर्वोत्तम अभिनय के लिए अवार्ड दिया गया, तो वो दिया गया था यहाँ पर ग्वेन क्लोजा को। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।